फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास एक फ्यूजी ड्राइव है। इस फ्यूजी ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए हमने एक सिलेक्टर लगाया है। जैसे सिलेक्टर को ऑन किया, हमारी ड्राइव देखिए स्टार्ट हो चुकी है। स्टॉप करने के लिए सिलेक्टर को हमें स्टॉप करना होगा तो ड्राइव स्टॉप हो जाएगी। यदि आपको ड्राइव से मोटर की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो उसके लिए हमने एक पोटेंशियोमीटर लगाया है। देखिए, पोटेंशियोमीटर को जैसे जैसे हम रोटेट कर रहे हैं, ड्राइव से जो मोटर की स्पीड है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो वीएफडी में इस तरह की जो वायरिंग की जाती है इसे हम 2 वायर मोड में वायरिंग कहते हैं। इसके अलावा यदि आपको ड्राइव के कीपैड से ड्राइव को स्टार्ट एंड स्टॉप करना हो, देखिए अभी हम कीपैड के स्टार्ट बटन को प्रेस किया तो हमारी मोटर रन कर रही है, ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है। स्टॉप बटन से यह स्टॉप हो जाएगी। तो फ्यूजी ड्राइव में किस तरह से कंप्लीट वायरिंग की जाएगी 2 वायर मोड के लिए, क्या पैरामीटर हमें सेट करना होगा, समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पास यह एक फ्यूजी ड्राइव है। इस फ्यूजी ड्राइव के इनपुट एंड आउटपुट एम्पेयर की बात की जाए तो 23 एम्पेयर इस ड्राइव का इनपुट एम्पेयर है और 18 एम्पेयर इस ड्राइव का आउटपुट एम्पेयर है। यदि हम टर्मिनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके कंट्रोल टर्मिनल्स दिए गए हैं और यहाँ पर यह इसके पावर टर्मिनल्स है। नीचे की तरफ देखिए आपको यहाँ पर L1, L2 एंड L3 दिया गया है जहाँ पर आपको इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना होती है और यहाँ पर U, V एंड W यहाँ पर आउटपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगी। अर्थिंग के लिए कनेक्टर्स आपको नीचे दिया गया है जो कि आपको ड्राइव में अर्थिंग कनेक्ट करना होती है। यहाँ पर यदि हम कंट्रोल टर्मिनल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कंट्रोल टर्मिनल्स दिए गए हैं और यहाँ पर मोड दिया गया है। ड्राइव को आपको सिंक मोड में रन करना है या सोर्स मोड में। यदि आप 0 वोल्ट के साथ वायरिंग करना चाहते हैं तो सिंक मोड पर सेलेक्ट कीजिए। 24 वोल्ट के साथ करना चाहते हैं तो सोर्स मोड में सेलेक्ट कीजिए। यदि कंट्रोल टर्मिनल्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपको CMY दिया गया है जो कि ट्रांजिस्टर आउटपुट कॉमन टर्मिनल है। Y1 इसका ट्रांजिस्टर आउटपुट फर्स्ट है, Y2 ट्रांजिस्टर आउटपुट सेकंड। इसके अलावा X1, X2, X3 से लेकर के X5 तक आपको डिजिटल इनपुट्स दिए गए। टोटल 5 डिजिटल इनपुट यहाँ पर दिया गया है। यदि आप सोर्स मोड में वायरिंग कर रहे हैं तो आपको सोर्स मोड के लिए PLC का टर्मिनल दिया गया जहाँ से आपको 24 वोल्ट मिलेगा। आज के वीडियो में हम सिंक मोड में वायरिंग कर रहे हैं तो सिंक मोड के लिए हमें 0 वोल्ट का यूज़ करना होगा। चलिए, अभी हम सोर्स मोड में वायरिंग नहीं कर रहे हैं। C1 जो टर्मिनल दिया गया एनालॉग करंट इनपुट दिया गया। यदि आपके पास करंट इनपुट आ रहा है C1 यूज़ कीजिए। 11 नंबर का जो पॉइंट होता है वो एनालॉग कॉमन होता है। नेक्स्ट टर्मिनल FM एनालॉग आउटपुट फॉर फ्रीक्वेंसी कमांड। यदि आपको फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल कहीं पर वॉच करना हो तो इसके लिए FM टर्मिनल का यूज़ कर सकते हैं। 11 नंबर पॉइंट एनालॉग कॉमन होता है। 12 नंबर पॉइंट एनालॉग इनपुट वोल्टेज के फॉर्म में जो आता है, पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट रहेगा वो हमें 12 पर कनेक्ट करना है। 13 नंबर पॉइंट से हमें +10 वोल्ट मिलता है। ठीक है, 13 से +10 वोल्ट मिलेगा। पोटेंशियोमीटर का आउटपुट 12 नंबर पर मिलेगा और जो 11 नंबर पॉइंट है यहाँ से 0 वोल्ट मिलेगा। चूँकि हम अभी जो वायरिंग कर रहे हैं वो सिंक मोड में कर रहे हैं 0 वोल्ट में, तो CM जो है यहाँ पर हमें 0 वोल्ट है। सिंक मोड के लिए CM टर्मिनल का हमें यूज़ करना हो। इसके अलावा हमारे पास फॉरवर्ड एंड रिवर्स 2 यहाँ पर डिजिटल इनपुट्स दिए गए हैं। फॉरवर्ड रोटेशन के लिए फॉरवर्ड का यूज़ करना है, रिवर्स रोटेशन के लिए रिवर्स डिजिटल इनपुट का यूज़ करना है। यदि आप सोर्स मोड में वायरिंग कर रहे हैं तो 24 वोल्ट सप्लाई के लिए PLC का टर्मिनल आपको यूज़ करना होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे सभी कंट्रोल टर्मिनल्स हो चुके हैं। इसके अलावा हमें एक पोटेंशियल फ्री रिले भी यहाँ दिया गया है। चलिए, पोटेंशियल फ्री रिले की यदि हम बात करते तो यहाँ पर देखिए 13A, 30B और 30C। यहाँ पर देखिए 30A जो है यहाँ पर NO में रहता है, 30B जो है वो NC में रहता है और 30C यह कॉमन टर्मिनल है। पोटेंशियल फ्री रिले को यदि हमें किसी एक्सटर्नल इंडिकेटर या कमांड के लिए यूज़ करना हो तो पोटेंशियल फ्री रिले का हम यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम जो वायरिंग कर रहे हैं वो 2 वायर मोड में वायरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले यदि हम पावर वायरिंग की बात करते तो यहाँ पर देखिए इनपुट पावर सप्लाई L1, L2 एंड L3 हमने कनेक्ट कर रखा है। यहाँ से UVW जो कि मोटर टर्मिनल्स पर गया है। यहाँ पर यदि हम कंट्रोल टर्मिनल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए 2 वायर मोड में वायरिंग के लिए एक सिलेक्टर लगा रहे हैं स्टार्ट स्टॉप करने के लिए।
और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर हमें कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि हम वायरिंग सिंक मोड में कर रहे हैं 0 वोल्ट के साथ, तो सेलेक्टर का एक वायर हमने CM टर्मिनल पर लगाना है 0 वोल्ट के लिए, और जो NO का आउटपुट रहेगा उसे हमें फॉरवर्ड रोटेशन के लिए फॉरवर्ड टर्मिनल पर लगाना है। यदि आपको रिवर्स रोटेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप रिवर्स टर्मिनल पर लगा दीजिए। अभी हम देखिए, ड्राइव के स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर हमें कनेक्ट करना होगा। पोटेंशियोमीटर पर आप ज़रूर चेक कर लीजिए इसके टर्मिनल का क्या फंक्शन है। ये इसका इनपुट टर्मिनल है सबसे ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको 10 वोल्ट कनेक्ट करना होगा, ये इसमें 0 वोल्ट, और लास्ट टर्मिनल इसका आउटपुट होता है। आप पोटेंशियोमीटर में टर्मिनल्स पहले चेक कर लीजिए। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर में 10 वोल्ट हमें देना है, तो 10 वोल्ट देने के लिए 13 नंबर टर्मिनल का यूज़ किया है। 0 वोल्ट के लिए 11 नंबर टर्मिनल का यूज़ किया। पोटेंशियोमीटर में 0 वोल्ट 11 से दिया है, 10 वोल्ट 13 से दिया है, और पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट रहेगा वो 12 नंबर पॉइंट में आएगा। तो ब्लैक वायर को, पोटेंशियोमीटर के आउटपुट को हमने 12 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट किया है। हमारी वायरिंग 2 वायर मोड में कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अभी हम सेलेक्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे सेलेक्टर को स्टार्ट किया, हमारी ड्राइव देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और यदि हमें ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को पोटेंशियोमीटर के जरिए इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो काफ़ी आसानी से हम यहाँ पर इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यह वायरिंग जो हमने की है ये 2 वायर मोड में वायरिंग की है। यदि आप 3 वायर मोड में वायरिंग किस तरह से की जाती है सीखना चाहते हैं, इसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, पोटेंशियोमीटर के जरिए हमारी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। अब हमें क्या पैरामीटर सेट करना होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पैरामीटर में इंटर होने के लिए प्रोग्राम बटन को प्रेस किया, F ग्रुप सबसे पहले आया, ओके प्रेस किया। सबसे पहले हमारा जो पैरामीटर है F01, जो कि फ्रीक्वेंसी कमांड सिलेक्शन है, फ्रीक्वेंसी कहाँ से दे रहे हैं। चूँकि हम पोटेंशियोमीटर के जरिए दे रहे हैं तो F01 में हमें 1 सेट कर देना है, जो कि एक्सटर्नल टर्मिनल के जरिए होगी। ठीक है, यहाँ पर ओके प्रेस किया, श्योर आया। F02 रन कमांड के लिए, रन कमांड आप कहाँ से दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रन कमांड एक सिलेक्टर के जरिए एक्सटर्नल दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें 1 सेट करना होगा। 1 सेट करने से हमारी जो रन कमांड रहेगी वो एक्सटर्नल रहेगी। यदि आप 0 सेट करते हो तो कीपैड के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। देखिए 0 सेट किया, इसे ओके किया। अभी हम कीपैड के जरिए देखिए ड्राइव से मोटर को कीपैड के जरिए स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। यदि आप सेलेक्टर के जरिए स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो F02 में 1 सेट कीजिए। यदि आप ड्राइव टर्मिनल से स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो 0 सेट कीजिए। सो इस तरह से आप फ्यूजी ड्राइव में 2 वायर मोड में कंप्लीट वायरिंग कर सकते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, किस तरह से वायरिंग की जाती है, क्या पैरामीटर हमें सेट करना होता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी तो लाइक ज़रूर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही।